Good morning, people. So, today we are going to learn the country's name of Europe. As we know that last time we just count the main countries of the Europe. Today we are going to learn the capital as well as the basic features of these countries which is present in the Europe continent. So let's start with this पुर्तगाल से स्टार्ट करते हैं। तो पुर्तगाल यहाँ पे सबसे पहले हमें जो कंट्री हम यहाँ से देख रहे हैं तो यहाँ पे पुर्तगाल मिलता है हमें। फिर स्पेन, फिर आता है फ्रांस। फ्रांस में बहुत सारे हेडक्वार्टर्स हैं। पेरिस में लोग हैफिल टावर को देखने जाते हैं एंड वेरी इम्पॉर्टेंट कंट्री। एंड बेल्जियम जिसकी राजधानी क्या है, ब्रुसेल है। वो भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स लेके बैठा हुआ है। इसके साथ ही नीदरलैंड आता है। नीदरलैंड का जो एमर्सडम जो क्या कहते हैं पोर्ट है वो सबसे दुनिया का सबसे व्यस्ततम पोर्ट एमर्सडम कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब ट्रेड होता है। तो यहीं से बहुत सारा मतलब कि फ़ायदा होता है। एक्चुअली वी कैन कंक्लूड लाइक दैट। जर्मनी में आ गया बर्लिन, उसकी जो राजधानी हो गई। ठीक है, फिर नीचे आता है छोटू सा, क्या हो गया ये, स्विट्ज़रलैंड। यहाँ पे लोग बहुत घूमने जाते हैं, ये तो हमको पता ही है। बेल्जियम के नीचे छोटू सा ये लग्जमबर्ग, ये भी अभी सुर्खियों में आया था। एंड इट हैज़ अ ग्रेट इम्पॉर्टेंस इन द यूनाइटेड किंगडम। वी आर टॉकिंग अबाउट अ यूनाइटेड किंगडम विच इज़ प्रेजेंट नियर द नॉर्थ सी एंड अटलांटिक ओशन के बीच में यूनाइटेड किंगडम बनता है, जो 4 देशों से मिलकर बनता है। और यूनाइटेड किंगडम की ही जो राजधानी होती है वो लंदन कहलाती है। और इसके साथ अलग से एक देश है जिसका नाम है आयरलैंड, दैट इज़ द जिसकी कैपिटल है डबलिन। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट अनदर कंट्रीज, दैट इज़ वी आर टॉकिंग अबाउट द पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड। फिर जर्मनी की बात कर ली हमने, फिर स्विट्ज़रलैंड। अब आता है इसकी बारी इटली की। ठीक है, तो इटली है एकदम सी में जाके। ठीक है, तो इटली की राजधानी हमारी हो गई रोम। इसकी ही हमने क्या किया, मतलब कि बहुत सारी भाषाएं जो है इसको पढ़ते थे हम जब छोटे होते थे। तो आगे पढ़ते हैं ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की जो राजधानी है वियना, जिसमें बहुत सारे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुए, सॉरी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स यहाँ पे हैपन हुए हैं, हमने पढ़ा है इन्वायरमेंटल। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट कंट्री मानी जाती है। यहाँ पे आता है चेक रिपब्लिक, जिसकी राजधानी है प्राग, विच इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। पोलैंड की बात करें तो पोलैंड की वार्सा में जो है इसकी राजधानी है। पोलैंड इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। फिर आगे नीचे आते हैं तो स्लोवाक, आई डिडेंट लिसन दिस नेम। लेट्स टॉक अबाउट हंगरी। हंगरी का बुडापेस्ट, इट इज़ ऑल्सो वेरी टूरिज़्म से प्रेरित होती है ये जगह जो है बुडापेस्ट, जो हंगरी है। ये बहुत ही ज़्यादा लोग यहाँ पे घूमने जाते हैं। एंड यहाँ पे बात कर लें हम, ये तो हमने सुनी नहीं है। ठीक है, ये बहुत छोटे छोटे देश हैं। सर्बिया, सर्बिया की बात करें तो सर्बिया भी इम्पॉर्टेंट है, जिसकी राजधानी है बेलग्रेड, विच इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। रोमानिया, रोमानिया का है बुचारेस्ट, बुचारेस्ट, व्हाट इज़ दैट, बुचारेस्ट, राइट। फिर रोमानिया के नीचे आ गया बुल्गारिया। बुल्गारिया इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं सुर्खियों में बना रहता है। सोफिया इसकी जो राजधानी है। कोसोवो, मैसिडोनिया जो है, मैसिडोनिया इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एंड इसकी स्कोप क्या है, इसकी स्कोप कहते हैं इसकी जो है ये अल्बानिया। अल्बानिया, दिस इज़ अ स्मॉल स्मॉल लैंड्स विच इज़ नॉट रियली इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे आते हैं ग्रीस की बातें में बात करते हैं तो ग्रीस जो है वो भी इटली की तरह ऐसे पानी में है, तो जिसकी राजधानी है एथेंस, राइट। तुर्की का कुछ पार्ट जो है वो बुल्गारिया की लाइन को करता है, टच करता है, तुर्की का पार्ट है ना। तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि जो कुछ पार्ट है तुर्की का वो हमारे यूरोप में पड़ता है। इस तरह से अगर क्या कहते हैं कोस्टल लाइन से चलते जाएं तो बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं वो कोस्टल लाइन को टच कर रही हैं, जैसे कि बुल्गारिया हो गया। ठीक है, बुल्गारिया के साथ रोमानिया, फिर उसके साथ आता है यूक्रेन। हाल ही में जो यूक्रेन और रशिया का जो विवाद हुआ उसमें भी ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ है। तो ये तो हमें पता होना चाहिए कि यूक्रेन इज़ जस्ट इसकी जो राजधानी है वो कीव है।
कीव ये देख सकते हैं आप, कीव। और इसका जो क्रीमिया वाला पार्ट है विच इज़ अडॉप्टेड बाय फोर्सफुली अडॉप्टेड बाय द रशियन पीपल्स, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एंड इसके साथ ही हमारा रशिया आधा जो हाफ ऑफ द जो पार्ट है रशिया का वो इसमें यूरोप में आता है, जिसकी राजधानी है, रशिया की राजधानी होती है मॉस्को, ठीक है, मॉस्को मास्को जो भी। आगे चलते हैं, अगर यूक्रेन के ऊपर देखें तो बेलारूस, लुकाशेंको वाली जगह है ये विच इज़ मिन्स्क, इसकी जो राजधानी है बेलारूस। बेलारूस की राजधानी है मिन्स्क विच इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ यूरोप कॉन्टिनेंट। अगर हम थोड़ा सा आगे चलें तो लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया, इसको याद करते हैं बाल्टिक कंट्री के नाम से, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। और जो गल्फ ऑफ रीगा है, क्योंकि लातविया की जो राजधानी है वो रीगा है, इसलिए गल्फ ऑफ रीगा कहलाती है। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, दीज 3 कंट्रीज मिलकर क्या बनती हैं, बाल्टिक कंट्रीज़। और ये वाली 3 कंट्रीज़ मिलकर क्या बनती हैं, बेल्जियम, नीदरलैंड्स और एक और है, वो मिलकर क्या बनती हैं, बेनेलक्स कंट्रीज़, क्योंकि ये लो लैंड में लाई करती हैं। यहाँ पे वाटर जो नॉर्थ सी का वाटर है वो डायरेक्ट यहाँ पे आ जाता है, तो ये लो लैंड में आता है, मतलब एक तरीके के, ये पता होना चाहिए हमें। आगे हम चलते हैं तो जर्मनी के डायरेक्ट ऊपर हमें मिलता है डेनमार्क विच इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ये भी कोस्टल लाइन ऑक्यूपाई कर रहा है। और इसके साथ ही हम अगर ऊपर चलें तो यहाँ से हमारा ये हो गया बेलारूस और रशिया, ठीक है। अगर हम गल्फ ऑफ फिनलैंड देखें तो फिनलैंड जो कंट्री है, क्या कहते हैं, ये इसके नीचे जो गल्फ बनी है उसको फिनलैंड कहा गया। गल्फ ऑफ बोथनिया जो है वो भी मतलब कि किसके बीच में है, स्वीडन के बीच में। तो स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम, हमारी हो गई, और फिनलैंड की हो गई हेलसिंकी, व्हाट इज़ दैट, हेलसिंकी। एंड नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो विच इज़ प्रेजेंट नियर द स्वीडन कंट्री। नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, ये तीनों कंट्रीज़ जो हैं वो ऊपर है नॉर्वेजियन सी के साइड बाय। तो ये इस तरह से हमारा जो कंट्रीज़ के नेम्स हैं वो कंप्लीट होते हैं। यहाँ से रहता है हमारा यूनाइटेड किंगडम के साथ ही हमारा आयरलैंड, और सबसे ऊपर आ जाता है आइसलैंड विच इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट related to our studies material. So let's conclude with the countries that are Portugal, Spain, France, Belgium, Netherlands, Germany, स्विट्ज़रलैंड, लग्जमबर्ग, फिर आया इटली, ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक, हंगरी, ऑस्ट्रिया, रोमानिया, सर्बिया, बुल्गारिया, मैसिडोनिया, मोंटेरियो, ग्रीस, बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, बेलारूस, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, रशिया, यूक्रेन, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, Ireland, United Kingdom, Iceland, and many of these countries are present. Italy, some of the part of the Greece. Let's talk capitals of all of those main countries like Lisbon, Madrid, Paris, Brussels, Amsterdam, Berlin, Vienna, Budapest, Prague, Warsaw, Pristina, Rome, and Sofia, Kiev, Moscow, Minsk, Riga, Tallinn, Helsinki, Stockholm, Oslo, London, Dublin. And that's it. All of those countries' name which is important we discussed in this video. Thank you for watching this video.